श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमाम्यहम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में पंचम भाग का पठन हो रहा है। ये गुरुदेव के उपदेशों का संकलन है। कल के सत्र में हमने शुरुआत थोड़ी सी करी थी। भक्ति निष्काम, क्लेशहारिणी और शुभदा होती है। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में अर्थात अविरल भक्ति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जो गाव जय खोजत योगी समुनि प्रभु प्रसाद को पाओ। भक्ति इतनी निष्काम होती है कि 5 प्रकार के मोक्ष की कामना भी भक्त को नहीं उठती है और भक्ति का यही प्रधान लक्षण है। अथ विचारी हरि भक्त सयाने मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। भक्ति निष्काम होती है और क्लेशहारिणी होती है। भक्ति करत बिनु यतन प्रयासा संस्कृति मूल अविद्या नाशा। भक्ति शुभदा है, समस्त कल्याणों को तथा सद्गुण सामर्थ्य को देने वाली है।
जिम थल बिनु जल रही न सकाई। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई। कोटि भांति को करे उपाय। मोक्ष सुख सुनु खगराई। मोक्ष सुख सुनु खगराई। रही न सकै हरि भक्ति बिहाई। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह। ताकर सुख सोई जानई परानंद संदो। भक्ति स्वतंत्र और सर्वतंत्र ऐसे भगवान को भी वश कर लेती है। भगवान को वश करने का सफल और एकमात्र साधन वशीकरण भक्ति ही है। निष्काम मन की भक्ति का निष्काम मन ही भक्ति का अधिकारी होता है। उदाहरण केवट का है। बहुत किन्न प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ली। विदा किन्न करुणायतन भक्ति विमल वर दे। भक्ति देने में तो उदार शिरोमणि दया सिंधु ऐसे महादानी भगवान भी महान संकोची हो जाते हैं, क्योंकि फिर भाववश्य बनना पड़ता है ना। भाव के सामने उनकी सारी स्वतंत्रता और वे भी स्वयं नहीं टिक पाते हैं। अपने आप को भूलकर भक्त जो चाहे तो सब कुछ करते हैं, और ये भी खुश होकर प्रसन्न होकर भाव के सामने ऐसे झूम उठते हैं जैसे कि मेघ गर्जना के सामने मयूर झूम उठता है। तभी तो अहिर की छोहरियों ने छाछ के नाम पर नाच नचाया। तात्पर्य यह है कि भक्ति रस किसी विरल को ही प्राप्त होता है और उसी के वश भगवान अवश्य ही होते हैं। यह निसंदेह है। जो कि ऐसी भक्ति और ऐसे भक्त अत्यंत दुर्लभ है, विरल है। इसलिए सिद्ध और साधक, योगी और भक्त तथा भक्ति और योग इत्यादि समझने में तथा परखने में तुरंत आ जाते हैं। जो समझ पूर्वक धैर्य पूर्वक देखोगे और सोचोगे तो 4 प्रकार के भक्त देखे जाते हैं। अकाम सर्वकामो वा मोक्ष कामा उदारधिः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे निष्काम हो चाहे सकाम हो, मोक्ष की कामना हो या सभी कामनाओं की पूर्ति चाहते हो, अर्थात सकाम भाव, निष्काम भाव या सर्व काम भाव से भी तुम भक्ति भाव से पुरुषोत्तम भगवान की उपासना सदैव करो, प्रतिदिन करो। गीता जी ने 4 प्रकार के भक्त कहे हैं। अध्याय 7 के 16वें और 18वें श्लोक में बताया गया है। आर्तो जिज्ञासा सुरर्थाति ज्ञानी च भरतर्षभ उदारा सर्व एवैते ज्ञानी स्वात्मैव मय मतम। यानी आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त उदार है। सकाम भक्त भी उदार होते हैं, उनमें भोग लालसा होती है,
परंतु स्वार्थ वृत्ति या भ्रष्टाचार नहीं होते हैं, इसलिए उनकी निष्ठा अविचलित रह पाती है। वे अपने साधन को दूषित नहीं करते हैं और अपने निश्चित किए हुए साधन से ही लक्ष्य को साध्य करते हैं। मानस जी ने भी चारों को उदार कहा है। राम भक्त जगचारि प्रकारा, सुकृति चारेव अनघ उदारा। विषय रस क्षीण होता है, तब भगवान के लिए जिज्ञासा उद्भव होती है। तब जीव के मोह ममता के संस्कार पिघलने लगते हैं, जैसे कि दीर्घ काल के महाशीत को लेकर घनीभूत जल जमकर बर्फ ही बना रहता है, परंतु जब सूर्य रश्मि का क्षीण तेज भी उस पर पहुंच जाता है, तब बर्फ पिघलने लगता है। यह प्रक्रिया अत्यंत ही धीमी गति वाली होती है, परंतु धीमी धीमी भी अविरत होती ही रहती है, रुकती नहीं है। इसलिए कुछ काल के पश्चात ही बर्फ का पिघलना पूरा हो जाता है और जलरूप हो जाता है। इसी प्रकार मोह ममता का हटना, भोगादिक पदार्थों में रही हुई रसवृत्ति का हटना और क्रोध राग आदि वृत्तियों का कमजोर होना, ये तीनों साथ ही साथ होता है। ये तीनों का हटना, कमजोर होना, भक्ति ज्ञान या कर्म या योग की यथार्थ साधना की यथार्थ समझ का सबूत है। मैं चौकस कह सकता हूं कि अगर यह सबूत प्रत्यक्ष में झलकता नहीं हो, तो कोई भी ज्ञान, योग, भक्ति या कर्म यथार्थ नहीं है, यह पक्का समझ लेना। विषय रस के क्षीण होने पर ही दान, सत्कर्म, सद्विचार, सदाचार आदि होते हैं, तब तक नहीं। सत्य पथ का अभाव प्रभाव, सत्य पथ का प्रभाव और आत्म तत्व का झलकना, भगवान चारों पुरुषार्थ को धारण करने वाले तथा उनको साध्य करा देने वाले भी है। कोई अर्थ चाहता है तो भगवान उनको अर्थ प्रदान करते हैं। इसी तरह भगवान का ही आश्रय लेकर, अर्थात सत्य पथ का ही अनुसरण करते हुए चारों पुरुषार्थ में किसी एक को साध्य किया जाए, तब तक उदारता मानी है। परंतु अशुभ मार्ग का आश्रय लिया जाता है, तब स्वार्थ भ्रष्टाचार पनपते हैं और उदारता छूटते ही स्वार्थ आदि पनपते हैं। निष्ठा भ्रष्टता नीति का नाश कर देती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष में से चाहे किसी की भी कामना हो, वह कामना दूषित नहीं है और न तो उसकी पूर्ति करना पाप है। ये चारों पुरुषार्थ तो मनुष्य के लिए है ही, तब इनकी पूर्ति को पाप कैसे कहा या समझा जाता है? ठीक से समझ लो कि जो पाप कहा जाता है या समझा जाता है, वह तो इनकी पूर्ति के लिए अशुभ मार्ग अपनाए जाते हैं, उनको लेकर कहा या समझा जाता है। अगर सत्य पथ का आश्रय लेकर इनकी किसी भी पुरुषार्थ की प्राप्ति करते रहोगे, तो सत्य पथ का अनुसरण ही तुम्हारे मन को ऊंचा उठाता जाता है। लालसा स्वार्थ के झकोरे तुम्हारे मन को नीचा गिराना चाहते हैं, लुभाते हैं, खींचते हैं, परंतु मन सतपथ का त्याग नहीं करता है। तब क्रमशः असाधारण बल उसे प्राप्त होता है और यह बल है आत्म तत्व का। आत्म ज्योति का प्रकाश उत्तरोत्तर अनावृत होता जाता है। मोह स्वार्थ आदि के झकोरे तो आसपास चालू रहते हैं, परंतु मन उनके प्रति सहज भाव से निरस हो जाता है। यह प्रभाव है सतपथ का, भगवत तत्व का। स्वार्थ मोह
वासना, विषय रस आदि तृण के समान तुच्छ हो जाते हैं। पहले इनके लिए मरने मारने पर जो मन सतत उतारू रहता था, वह अब इनके प्रति खींचता ही नहीं, देखता ही नहीं। इतना तुच्छ प्रतीत होते हैं सब मोह वासना आदि। पुर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। विभीषण जी और ध्रुव जी इनके उदाहरण है। भक्ति या किसी भी मार्ग की साधना का रस प्राप्त हो जाने पर मन इधर उधर कहीं और खींचा नहीं जाता, आकर्षित नहीं हो पाता है। रस के आस्वादन से इस प्रकार निष्काम व पूर्ण काम हो जाता है मन। सकाम भक्त को निष्काम बनाने के लिए कई तरीके भगवान अपनाते हैं। कभी कामनाओं की पूर्ति करते रहते हैं, तो कभी अचानक सब ओर से चोट आ जाती है और तब कामनाओं की कतार टूट जाती है। निर्वेद यानी कि वैराग्य हो आता है। कभी भगवत विषयक जिज्ञासा व रसोवृत्ति इतनी पुष्ट परिपक्व हो जाती है, तब सारी कामनाएं सिमट कर एकमात्र भगवत रस में सरोबार रहती है। तब साधना यथार्थ होती है। कुछ भी अशुभ, असत कार्य, अनुचित विचार व व्यवहार होता नहीं है। इसकी परिपक्व दशा में मन सहज, शांत, निष्काम, स्थिर और स्थित प्रज्ञ हो जाता है, परंतु नीरस या निष्क्रिय नहीं होता है। स्वकेंद्रित, संकुचित, स्वार्थ मोह वासना की परिधि से बाहर आ जाने पर ही विश्व प्रेम, वात्सल्य, करुणा आदि पनपते हैं, उदय होते हैं, और तब प्रत्येक के प्रति रस, प्रेम, करुणा रहते हैं। निरस्ता, निष्क्रियता नहीं आ सकती। किसी को दुखी नहीं देख सकता, अभावग्रस्त नहीं देख सकता, लेकिन सुख पहुंचाने को प्राण त्याग कर देता है। इतने अधिक प्रेम, करुणा उदय होते हैं। षट्पदी स्तोत्र में तो यहाँ तक कह दिया है, हे नाथ, मुझ में और तुम में भेद न होने पर भी मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे नहीं हो। क्यों कि समुद्र का तरंग होता है, तरंगों का समुद्र कदापि नहीं होता है। जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया है, इंद्र के अनुज के रूप में, उपेंद्र रूप में पर्वतों का छेदन किया है, और जिन्होंने धनुष कुल का दमन किया है, तथा सूर्य चंद्र जिनके चक्षु है, ऐसे सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ आप प्रभु का साक्षात्कार होने पर क्या भव का, जन्म मरण का तिरस्कार नहीं होता है? निश्चित होता है। गीता जी के बारे में गुरुदेव भगवान बता रहे हैं कि गीता जी सब उपनिषदों का सार है। उपनिषद रूपी गाय का दोहन करने वाला श्री कृष्ण, पीने वाला श्री अर्जुन। रोज गीता जी का पाठ करना चाहिए। विकर्म से पाप पुण्य कुछ नहीं, अकर्म से पाप होता है, कर्म से पुण्य होता है। शुभाशुभ कर्मों को भगवान को अर्पण करने का अभ्यास रहे। यह ना हो सके तो शरणागति लो। जब हम इस तरह से शुभाशुभ क्रिया अर्पण कर देते हैं, तो हमको मालूम हो जाएगा कि हम एक अव्यक्त शक्ति के सामीप्य हो चुके हैं। परंतु जिसने देखा है उसको वाणी नहीं, जिसको वाणी है वह देख नहीं सकते। नवरात्रि शक्ति उपासना के बारे में गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, एक ही आदि शक्ति के विभिन्न रूप है। दुर्गा, भवानी, कालिका, अम्बा इत्यादि। आदि शक्ति का अखंड स्रोत निरंतर बह रहा है, जो सृष्टि में चारों ओर
शक्ति के अंश के रूप में अपना अपना कार्यभार संभाल रहा है। छोटी मटकी में 9 छिद्र होते हैं और मटकी के भीतर प्रकट दीपक रखते हैं। यह आद्य शक्ति का प्रतीक है, माता है। फिर शक्ति माता की आराधना की जाती है। गुजरात, सौराष्ट्र में गरबा रास होते हैं। यह सब माता की शक्ति की आराधना है। 9 द्वार वाली मटकी में दीपक, यह है मनुष्य देह का प्रतीक। आत्मचेतन दीपक को लेकर पंचभूतात्मक मानव शरीर, और वह भी 9 छिद्र वाला है। वह शक्ति के बिना जड़वत होता है। आत्मा की शक्ति तो अनंतानंत है। शक्ति की उपासना से मनुष्य आत्मा की शक्ति की ओर एकाग्र होता है। संस्कार, मोह, ममत्व के राग द्वेष आदि मलावरणों से आत्मा शक्ति का तिरोधान हो जाता है। तो नवरात्रि में पुनः जागृति प्राप्त करने को शक्ति उपासना है। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी समस्त प्राणी मात्र में तुष्टि माने संतोष वृत्ति के रूप से विराजमान रही है, उसे नमस्कार हो, नमस्कार हो, पुनः पुनः नमस्कार हो। महाभारत में दुर्गा स्तुति में कहा गया है कि आप ही तुष्टि पुष्टि धृति सावित्री चंद्र सूर्य की वृद्धि करने वाली है, ऐश्वर्यवानों की ऐश्वर्य है। षोडश माताओं में एक तुष्टि देवी है। तुष्टि माने संतुष्टि। तांत्रिक ग्रंथों में भी तुष्टि पुष्टि इत्यादि को परम शक्ति की कलाएं कही गई है। धन सामर्थ्य, मन सामर्थ्य, तन सामर्थ्य प्राप्त होवे तब संतुष्टि वृत्ति हो जाए, यह भगवान की कृपा समझना। अन्यथा परिग्रह की व लोभ की वृत्ति बढ़ती है, तब जीव की हाय हाय उतनी ही बढ़ती है और उसको प्राप्त भोग पदार्थ का सुख आनंद नहीं रहता। परंतु अप्राप्त की तृष्णा, लालसा की अग्नि ज्वाला संतप्त किए रहती है। दासत ही गई बीती निशा सब, कब हुन नींद भरी सोयो। यहाँ आगे एक भाई ने समूह लग्न में देखी हुई बातें कही। सारा खर्च समारंभ के आयोजकों ने उठाया था। वर वधू के पक्ष को सिर्फ 25-25 रुपये देने का आयोजन समाज सेवा के लक्ष्य के किया गया था। भोजन और पुरोहित ब्राह्मण के खर्च भी आयोजकों की ओर से था। प्रधान पुरोहित माइक पर से विधि बोलते रहते थे और 45 समूह लग्न के 45 छोटी छोटी वेदियों के पास वर वधू के पास बैठे थे। छोटी वेदियों के पास वर वधू बैठे हुए थे। माइक पर कही गई विधि पास में बैठा हुआ ब्राह्मण संपन्न करा देता था। श्री गुरुदेव ने कहा, आज के देश काल के अनुग्रह या पथ प्रथा शुरू हो गई है। यह बड़ी अच्छी बात है। लग्न संस्कार आर्य संस्कृति का मुख्य अंग है। समूह लग्न का आयोजन करके उत्तम प्रकार की समाज सेवा की जा सकती है। कि आज देखा देखी से निरर्थक खर्च बहुत किया जाता है, इसलिए लग्न खर्च महंगा हो गया है। मध्यम वर्ग व गरीब वर्ग के लिए अपने पुत्र पुत्रियों का लग्न संबंध करना महा मुश्किल होता जा रहा है। समारंभ में बड़ा खर्च करने की क्षमता ही ऐसे समझी सब चाहने लगे हैं। यह लालची वृत्ति का और झूठ व्यवहारों का परिणाम है।
कितना भारी खर्च लग्न समारंभ में दिखाने के लिए किया जाता है, परंतु इतना खर्च करना समाज की कुसेवा करना जैसा है। समाज में ऐसा उदाहरण रखने से और दूसरे लोगों की दशा कितनी मुश्किल कठिन हो जाती है, इसका भी ख्याल करना चाहिए। अपने पास धन है तो धन का दूसरा अच्छा सदुपयोग करो। लग्न समारंभ में लाखों का खर्च करके अपनी प्रतिष्ठा जमाने का ख्याल बहुत स्वार्थी व क्षुद्र है। समाज के इतर वर्ग के लोग इसका दुष्परिणाम भोग रहे हैं। इस बात की ओर ध्यान रखकर लग्न समारंभ हो सके इतनी सादगी से संपन्न कराना चाहिए। जब समय ऐसा है कि आधी प्रजा बेकार और अर्धभूखी रहती है, ऐसे काल में धन का सदुपयोग इन लोगों के लिए करना चाहिए। लग्न समारंभ के एक दिन में या कुछ घंटों में लाखों उड़ा देना, यह अपने इन अभावग्रस्त मानव बंधु के साथ भयंकर द्रोह है। धार्मिक विधि संपन्न कराने में कम से कम 11 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 51 रुपये लगना चाहिए। किसी भी कन्या का लग्न 51 रुपये में हो जाना चाहिए, ऐसा सुधार करना चाहिए। कम खर्च हो जाए ऐसा उदाहरण समाज में रखना चाहिए। सन 1858-59 की यह बात है। जनक विधि ने भी समूह लग्न किया था ना, चारों कन्या का। इससे खर्च व निरर्थक व्यय नहीं होता है। सुख शांति के लिए नाशवंत प्राणी पदार्थ में रही सुख बुद्धि का त्याग करना चाहिए। विचारवान मनुष्यों को सोचना चाहिए कि कभी दुख का अनुभव न करना पड़े। ऐसी स्थिति में उस ढंग से रहना चाहिए। सुख प्राप्त करने का हक मनुष्य मात्र को है। मनुष्य जीव नहीं परंतु शिव है। मनुष्य को सदा सुख शांति व आनंद में रहना चाहिए। आनंद शांति में विक्षेप न होवे, इसलिए लोभ मोह शोक आदि का त्याग करके सावधानी से रहना चाहिए। दृश्य प्राणी पदार्थ मात्र बिल्कुल नाशवंत है। उसके लिए चाहा जावे कि वह नाश न होवे और सदा के लिए अपने साथ रहे तो यह इच्छा दुख देने वाली है। जिस वस्तु का कदापि काल नाश नहीं होता है, उसी परमात्मा वस्तु के लिए हम कभी ऐसा चाहे कि वह सदा के लिए हमारे साथ रहे तो वह संभव है, परंतु नाशवंत पदार्थ के लिए ऐसी चाह इच्छा रखना व्यर्थ है, दुखदाई है। नाशवंत पदार्थों में सुख बुद्धि रखने से मनुष्य ज्यादा दुखी होता है। इच्छित वस्तु में सुख बुद्धि रहती है और वह वस्तु मिलती नहीं है, अथवा मिलने पर उसका नाश हो जाता है। तब अथवा उसे प्राप्त करने में विघ्न बाधाएं आ जाती है, तब अति दुख का अनुभव होता है। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य को दुख कलेश चिंता भय आदि सतत सताते रहते हैं। मनुष्य अनेक लालसाओं से घिरा रहता है। धन है तो स्त्री की लालसा होती है और स्त्री है तो पुत्र की होती है। पुत्र है तो जमीन जागीर की होती है और जागीर होती है तो अधिकार सत्ता की लालसा उठती है। तात्पर्य की लालसा की पूर्ति होते ही दूसरी लालसा उसे फिर दुखी संतप्त बनाती रहती है। इस प्रकार दुख और कलेश में अपना समय व्यतीत करता है। नाशवंत पदार्थों की लालसाओं में ही जीवन का अधिक समय वह शक्ति सामर्थ्य का व्यय करता है और अंत में वासनाओं के साथ मृत्यु के वश हो जाता है।
पुनः जन्म धारण करके वही घटमाल चालू रखता है। कभी सुख का, संतोष का अनुभव होता ही नहीं। मनुष्य को यदि सुख शांति की इच्छा है, सदा निर्भय निर्द्वंद स्थिति की इच्छा है, शांत आनंद पूर्ण प्रसन्न जीवन की इच्छा है, तो नाशवंत पदार्थों में रही हुई सुख बुद्धि का, यानी कि आसक्ति का त्याग करना चाहिए। और जो नित्य है, सत्य है, सदा सुखमय आनंदमय है, उस आत्मा के साथ संबंध, नाता जोड़ना चाहिए, तभी सुख अनुभव हो पाता है। मनुष्य को संसार के सुख भोग के लिए धन प्राप्ति करना चाहिए, यही मात्र कर्तव्य है, ऐसा समझा जाता है। और आज ज्यादा मनुष्य ऐसे ही है जो रात दिन केवल धन प्राप्ति का ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। धन की आवश्यकता मनुष्य को ही रहती है, यह सही है, परंतु मात्र धन प्राप्ति का पुरुषार्थ करने से ही मनुष्य की जरूरतों की पूर्ति नहीं हो जाती है। धन से भी 1000 गुना बढ़कर ऐसी वस्तु प्राप्त करने के लिए मनुष्य जन्म है, और जब तक वह प्राप्त नहीं किया जाता है, तब तक चाहे करोड़ों रुपए प्राप्त हो जाने पर भी वही सारा धन तो दुनिया में रखकर कभी भी चला जाना पड़ता है। उसमें से एक पाई भी साथ नहीं जाएगी, साथ में तो शुभ अशुभ संस्कारों की वासनाएं जाएगी। यह शरीर भी नाशवंत है, वह भी तुम्हारा सदा का साथी नहीं है। नए नए शरीर की प्राप्ति तब तक होती रहेगी कि जब तक मनुष्य के हेतु की पूर्ति नहीं होगी। इस पूर्ति के लिए सर्वप्रथम अनिवार्य बात यही है कि तुम्हें आज जो जो भी प्राप्त है, उसका सदुपयोग करो। तुम्हारा जीवन व्यवहार तुम्हें दुखी बना रहा है, तो उसे बदल दो और सुख देवे ऐसा करो। जो विचार भावनाएं कर्म आदि दुखदायी हो रहे हैं, उसे बदल दो, और प्रत्येक विचार भावना कर्म आदि सुखदायी बने रहे, ऐसा जीवन बनाओ। सुख का अनुभव करो, दुख पीड़ा से मुक्त होने की भरसक कोशिश करो। जो जो भी प्राप्त है, उसी का सदुपयोग करने से सुख की प्राप्ति होगी। सुखानुभव से ही आनंद मिलता है। क्रिया की जाती है, सुख के लिए की जाती है। स्त्री पुत्र धन आदि की इच्छा सुख प्राप्त करने के लिए ही किए जाते हैं। व्यवहार मात्र सुख प्राप्त करने के लिए किया जाता है, और जिसके द्वारा दुख प्राप्त होवे, उसकी मनुष्य को जरूरत होती है। मनुष्य प्रथम शारीरिक सुख की इच्छा करता है। शरीर रूपी नौका निरामय सुरक्षित होती है, वो उनके द्वारा और कार्य भी उत्तम प्रकार से किए जा सकते हैं। गुरुदेव जब वेलोर में विराज रहे थे, तो श्री गुरुदेव ने कहा, मानव जीवन आसुरी बनता जाता है। दैवी संपत्ति का पूरा आचरण और भगवत शरणागति में स्थित रहना प्रारब्ध का अर्थ समझो। पुरुषार्थ तो इतना हो कि शंका कभी न उठे। शंका उठे तो क्या इनको भी प्रारब्ध माने? नहीं। भूतकाल के कर्मों को दोष न दो। शरणागति में जो बाधा आवे, उसे हटाने मात्र पुरुषार्थ करो। भोग में प्रारब्ध बराबर, शंका श्रद्धा आदि व्यवहारों में नहीं। पर ध्यान में रहे, पुरुषार्थ 3 विभाग में फलित होते हैं: कालांतर, सद्य और शरीरांतर। प्रारब्ध इसमें होता है, पर बहुत गौण। पुरुषार्थ मुख्य है। प्रारब्ध 3 प्रकार के होते हैं: मंद, तीव्र और तीव्रतर।
पुरुषार्थ गौण नहीं, प्रारब्ध गौण, प्रभु कृपा ही साध्य ही है। हाँ जी, भूत ही मनुष्य बनाता है। पुरुषार्थ युक्त प्रारब्ध तीव्र में पुरुषार्थ ही प्रधान है। एक भाई को कहा, विदेश यूरोप तो नहीं जाना है, तो बराबर पैसा पैसा पैसा, विषय निष्णांत भारतीय विदेश को लाभ दे, यह देश का अभाग्य ही है। यहाँ ही देश को लाभ दो। जिस देश में गरीबी हो, वहाँ का मानव जीवन आसुरी बनता जाता है। आगे गुरुदेव ने भगवान मानस जी की कुछ चौपाइयाँ उद्धृत करी। जो यह कथा स्नेह समेता, सुनी हहि कही हहि समुझि सचेता। होई हहि राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। सहज सुहृदय गुरु स्वामी सिख, जो न करे सिरमान, सो पछिताई अघाई उर, अवश्य होए हितहान। मातु पिता गुरु प्रभु की मानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। गुरुदेव भगवान बम्बई खार में विराजे थे, लेकिन किसी को कहा नहीं गया था, और 12/1/66 रात्रि को सबको दर्शन लाभ दिया। बाद में सायन में विराजे। 18/1/66 को दर्शन हो गई। 19/1/66 श्री गुरुदेव ने गणेशपुरी मुक्तानंद बाबा के साथ उनके आश्रम में रात्रि विराम किया। 20/1/66 को दाहनु पधारे। वह मानव ही नहीं है जो दूसरे मानव को सुख न दे। परस्पर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुकूल सुख पहुंचा है, तो यह सहज स्वाभाविक है। ऐसा समझने के बजाय इसमें इतनी महान विशेषता समझी जाती है, यही काल का प्रभाव है। कलयुग सरल में सरल साधना का काल है। करके तो देखो। पृथ्वी सबका बोझा वहन कर रही है। सूर्य नियम पूर्वक अपनी रश्मियों के द्वारा प्राणी मात्र का जीवन निभा रहा है। पवन प्राण दान देता रहता है। अन्न भी प्राण निर्वाह करता है। औषधियाँ रोग दूर करके सुख पहुंचाती है। वृक्ष फल फूल देकर सुख देते हैं। फिर मानव समाज में परस्पर सुख पहुंचाने की भावना व क्रिया होवे, तो इसमें विशेषता नहीं है। आश्चर्य तो तब है जब ऐसा नहीं किया जावे। देखो, देश काल को खूब समझो। अश्वमेघ यज्ञ करने का समय नहीं रहा है। ज्ञान से मुक्ति लाभ प्राप्त करने का भी काल नहीं है। शस्त्र चलाने का भी काल नहीं है। गुफा में बंद होकर नाक दबा कर बैठने का भी काल नहीं है। ये तो कलयुग है। सरल में सरल साधना का काल है। सबके साथ प्रेम भाव रखना, राम राम जाप करना, जैसे भी हो सके तन से मन से और धन से जितनी भी हो सके जन सेवा करना, दीन दुखियों का सुख देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना, इससे बड़ा और कोई पुण्य इस काल में नहीं है। पाप पुण्य में नहीं मानो तो शांति की, तुष्टि की, आनंद की या सुख की अपनी निजी अनुभूति को तो मानोगे ना।
दीन दुखियों के आंसू पोंछने में तुमको शांति की अनुभूति होगी। भूखे को भोजन खिलाकर तुम्हें तुष्टि की अनुभूति होगी। शिष्यवृत्ति देकर किसी को पढ़ाओगे तो तुमको सुख की अनुभूति होगी। निराश्रित अनाथ को आधार देकर तुमको अपार आनंद होगा। ये सब करके तो देखो। बना कीरत सो बड़ी, बिन पंख उड़ उड़ जाए, ऐसी निधि दातार की तीन लोक फिर जाए। चलता देवल पूजिए, नहीं औरन से काम, जितने देखो आत्मा, इतने शालिग्राम। न धन रहे न जो बन रहे, न रहे गांव अरुठाम, तुलसी जग में जस रहे, कि कर दे किसी का काम। और कुमित्र से बचाने के लिए, कुमित्र से हमेशा बचना चाहिए। इस विषय में गुरुदेव ने एक कविता गाई। गंग तरंग प्रवाह चले और कूप को नूर पियो न पियो। गंग तरंग प्रवाह चले और कूप को नीर पियो न पियो। आप रघुनाथ हृदय बसे तो, और को नाम लियो न लियो। कर्म संजोग सुपात्र मिले तो कुपात्र को दान दियो न दियो। कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, मूर्ख मित्र कियो न कियो। जल पय सरिस बिकाय, देखहु प्रीति की रीति भली। बिलग होई रस जाय, कपट खटाई परत पुनि। मित्र वही होता है जो पाप से हमारी रक्षा करता है, हित के मार्ग पर हमें प्रेरित करता है, हमारी आपत्ति में हमारा त्याग नहीं करता, परंतु आपत्ति हटाने में सहयोग देता है। सर्व प्रकार के शोक, शत्रु व भय से हमारी रक्षा करने में तत्पर होता है। प्रीति और विश्वास के पात्र होता है, वही मित्र है। मैत्री का दृष्टांत सुनो। चूल्हे के ऊपर दूध तपाने को रखा था। दूध में जल मिश्रित था, परंतु दूध ने उदारता पूर्वक अपने सर्वगुण रूप जल को दिया था। इसलिए जल के ऊपर दूध का यह उपकार था। अब जब आंच पर दूध रखा गया, तब जल ने अपने ऊपर दूध ने किया उपकार स्मरण में रखकर दूध की रक्षा करने का निश्चय किया और पहले अपने को जलाने लगा। अपने मित्र जल को इस तरह जलता देखकर दूध जल की जलन मिटाने को अपने जलने को तैयार हो गया और उफान लाकर अग्नि में गिरने लगा। तब जल डालने से ही दूध को शांति मिलती है। अपने मित्र को प्राप्त करके ही दूध शांत होता है। इस प्रकार समान मैत्री परस्पर को उत्कर्ष करने वाली होती है, परस्पर को हित करने वाली होती। जब भी माने हुए मित्र में स्वार्थ, धोखेबाजी और अहित कर विचार देखो, तो तत्काल ऐसे मित्र से अलग हो जाओ। यहाँ हम गुरुदेव की अविरत बहती उपदेश धारा, यहाँ हम विश्राम लेंगे और कल के सत्र में और आगे मित्र के विषय में जो जो भी कवित्व गुरुदेव ने कहे हैं उसका गान करेंगे। नित्य प्रति की हमारी प्रवृत्ति की तरह हम सब मिलके सच्चे हृदय से परम पिता परमेश्वर परम दयालु से हम प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्
सुखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सभी भक्तों को जय जय सीताराम।